बेलागंज से खदेड़ देंगे आरजेडी को। कौन? तो जीतन राम मांझी। पहलवान जब अखाड़ा में आता है तभी पता चलता है कि वह कितना दाव पेच जानता है और कितना पटखनी दे सकता है। इमामगंज में क्या होगा? अपनी सीट ही उनकी मुश्किल में है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मनोरमा देवी अगर बनती है तो टक्कर दे सकती है। मतलब सर दावे में दम है नहीं? जिसका नसीब खुल जाए यह नहीं कहा जा सकता। अभय कुशवाहा इसके उदाहरण। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। बेलागंज से खदेड़ देंगे आरजेडी को। कौन? तो जीतन राम मांझी। तो आज इसी खबर को समझ लीजिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, बेलागंज की चर्चा फिर शुरू। एकदम जो है जीतन राम मांझी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, कि अब की बार तो नहीं छोड़ेंगे, अब की बार तो खदेड़ देंगे आरजेडी को। देखिए, जीतन राम मांझी जो है कब क्या बोलेंगे ये तो खुद अपने भी नहीं जानते हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसमें वजन होता है। वजन होता है। हाँ, वजन होता है। प्रशांत किशोर उपचुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी देंगे। 4 सीट बिहार में जो होना उपचुनाव उसमें उन्होंने ऐसा कह रखा है, ऐसी घोषणा कर रखी है, हम सभी सीटों पर से लड़ेंगे। जीतन राम मांझी उसी पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पहलवान जब अखाड़ा में आता है तभी पता चलता है कि वह कितना दाव पेच जानता है और कितना पटखनी दे सकता है। कितनी ताकत है। कितनी ताकत है। पहलवान को आने दीजिए, पहलवान मैदान में आएंगे तो पता चल जाएगा कि कितने ताकतवर हैं। अपने इमामगंज विधानसभा सीट को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी और कहा कि इमामगंज से तो हर हाल में हम जीतेंगे, उसमें कोई शक शुबा नहीं। शक शुबा नहीं। और बगल के बेलागंज सीट, वहाँ भी उपचुनाव होना है। वहाँ के जो विधायक थे सुरेंद्र यादव हैं, वह जो है सांसद बन गए जहानाबाद। उस सीट पर भी उपचुनाव होना है। और जीतन राम मांझी ने कहा कि इस बार तो बेलागंज का सीट छीन ही लेंगे आरजेडी से, यानी सुरेंद्र यादव को खदेड़ देंगे। उनका कहने का भाव यही है, आस है कि सुरेंद्र यादव को बेलागंज सीट से खदेड़ देंगे। लेकिन सर कैसे? वो तो अब सांसद बन गए। देखिए, वो अपने न सांसद बन गए, लेकिन उस सीट से वो लगातार जीतते रहे। और एक तरह से कहिए कि बेलागंज सीट जो है सुरेंद्र यादव की पुश्तैनी सीट हो गई थी। वहाँ उनको सुरेंद्र यादव को जल्दी कोई हरा नहीं पा रहा था। पिछली बार जदयू भी कोशिश की थी अभय कुशवाहा को टिकट देकर। अभय कुशवाहा तो नहीं जीत सके और जदयू छोड़कर राजद में चले गए, लेकिन उनका भाग चमक गया। औरंगाबाद से वो सांसद बन गए राजद के। कहाँ कब किसको नसीब ले जाए और कहाँ इसका नसीब खुल जाए यह नहीं कहा जा सकता। अभय कुशवाहा इसके उदाहरण। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। जीतन राम मांझी दावा कर रहे हैं कि बेलागंज से सुरेंद्र यादव को खदेड़ देंगे। आखिर जो है किस आधार पर जो है जीतन राम मांझी इतना दम्भ भर रहे हैं, एकदम बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। उनका कहना है उनका कि देखिए, हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे और इस बार जो है पूरे मुस्तैदी के साथ हम लोग
चारों विधानसभा क्षेत्र जहाँ उपचुनाव होना है उस पर जीत हासिल करेंगे। और बेलागंज पर उन्होंने खास फोकस डाला। वैसे भी बेलागंज में देखिए जादव के बाद करीब 70,000 के आसपास जादव मतदाता है और 65,000 मुस्लिम मतदाता है। उसके बाद दलितों का भी वोट है, पिछड़े अति पिछड़े भी हैं। ये सब समीकरण है वहाँ, माई समीकरण वहाँ हावी रहा, जिसके आधार पर जो है सुरेंद्र यादव जीतते रहे। और सुरेंद्र यादव के बेटा विश्वनाथ यादव वहाँ से टिकट चाह रहे हैं, उम्मीदवारी चाह रहे हैं। उम्मीदवारी मिल भी सकती है, इसकी भी संभावना है। काहे कि राजद में सुरेंद्र यादव की नाराजगी मोल लेने की जो है जोखिम राजद नहीं उठाएगा, जबकि विधानसभा चुनाव 2025 में नज़दीक है और मगध क्षेत्र में जो है सुरेंद्र यादव का प्रभाव है, इसलिए राजद सुरेंद्र यादव को नाराज नहीं करेगा। तो उसके बेटा विश्वनाथ यादव को टिकट आराम से मिल सकता है। अभी घोषणा नहीं हुई है, तिथि की भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अब तब है, हो जाएगी। तो ऐसे में जीतन राम मांझी का दावा इसमें दम लग रहा है। कारण है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पिछड़ी जातियों का वोट गोलबंद करने के लिए अभय कुशवाहा को जदयू ने प्रत्याशी बनाया, लेकिन वह प्रयोग सफल नहीं रहा। इस बार जो है बेलागंज से जदयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी वह भी प्रयासरत है। उनके पुत्र रॉकी यादव रोड रेस से, हालांकि उनको हाईकोर्ट से मोहलत मिल गई है, बरी हो गया है मामले में, तो वह चुनाव लड़ने के ही में है कि हम भी लड़ेंगे। लेकिन उनके यहाँ एनआईए का छापा पड़ गया, वह भी नक्सलियों को मदद देने के आरोप में। अब देखना है कि नीतीश कुमार जी जो किसी भी दागदार चेहरे को प्रत्याशी नहीं बनाते हैं, लेकिन बात जो है बहुत सारे इसमें अपवाद भी हैं जिनको प्रत्याशी बनाया गया, वो विधायक सांसद सब बने। तो लेकिन उनका जो है सिद्धांत दागी हो जाए किसी तरह का, जिस पर छींटे पड़ जाए, उसको प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। अब मनोरमा देवी के यहाँ जो एनआईए का छापा पड़ा, बरामदगी भी हुई बहुत सारे, तो वो सब जो जिसकी जांच चल रही है, इन सब कारणों से हो सकता है कि मनोरमा देवी को प्रत्याशी नहीं बनाया जाए, रॉकी यादव को उम्मीदवार नहीं बनाया जाए। लेकिन क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मनोरमा देवी अगर बनती हैं तो टक्कर दे सकती है आरजेडी को। काहे कि यादव अगर प्रत्याशी होगा वही जो है सुरेंद्र यादव को मात दे सकता है। यह भी एक संकेत मिला होगा जीतन राम मांझी को कि तो मजबूत प्रत्याशी, वैसे जदयू भी मजबूत प्रत्याशी की तलाश में है। एक समीम खां है, उम्मीदवारी की लाइन में लगे हुए हैं, अगर उनको दे दिया जाता है तो अल्पसंख्यकों का वोट अगर काट लेते हैं तो कहीं न कहीं से जीतन राम मांझी की जो भविष्यवाणी है, जो कह रहे हैं, उनकी बात पूरी हो सकती है, इसकी संभावना नजर आ रही है। लेकिन जीतन राम मांझी का फोकस स्पष्ट है कि इस बार बेलागंज से राजद को खदेड़ देंगे, यानी सुरेंद्र यादव को खदेड़ देंगे। मतलब सर दावे में दम है, नहीं मांझी के दावे में। तो सर लेकिन इमामगंज में कहा जा रहा है, ये तो बेलागंज पे वो दावा कर रहे हैं, इमामगंज में क्या होगा? अपनी सीट ही उनकी मुश्किल में है, कई दावेदार सुन रहे हैं सर टिकट के लिए। देखिए इमामगंज को तो वो हमेशा कहते हैं कि हमारा पुश्तैनी सीट, हम जीतेंगे। इस बार भी दावा कर रहे हैं वो कि इमामगंज से तो हम जीतेंगे ही, और यह भी तय है कि इमामगंज से उनके ही परिवार के कोई प्रत्याशी होंगे। और इमामगंज का जो समीकरण है, सुरक्षित क्षेत्र है, उसमें जीतन राम मांझी बाजी मार सकते हैं।
जो अभी तक का जो आकलन है उसके अनुसार। वैसे चुनाव है, चुनाव में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अगर उनको उदय नारायण चौधरी तो राजद प्रत्याशी बना दिया तो टक्कर तो मिलेगी। क्या उदय नारायण चौधरी वहां से कई बार जीत चुके हैं, तो उदय नारायण चौधरी अगर प्रत्याशी बनते हैं राजद की ओर से तो जीतन राम मांझी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी को हमके ही उम्मीदवार होगा, चूंकि हमसे ही जीतन राम मांझी जीते थे इमामगंज से, गया से सांसद बन गए हैं, केंद्र में मंत्री हैं, स्वाभाविक है कि हम प्रत्याशी को ही वह सीट जाएगी। लेकिन सर उपचुनाव को लेकर दर्शकों के मन में यह सवाल आ सकता है कि आधिकारिक रूप से तो अभी तक कोई बात सामने आ नहीं रही है, चुनाव होगा नहीं होगा, कब होगा। देखिए अब तो तय है कि चुनाव होना है, 6 महीने के अंदर चुनाव कराना है। सीट रिक्त हुई जून में, हुई ना, रिजल्ट नतीजे आए जून में, तो 6 महीने के अंदर तो चुनाव कराना ही है, तो होना होगा ही होगा, यह तय। जब भी झारखंड और क्या कहता है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों की तिथि घोषित होगी, उसी आसपास जो है उसी के दौरान उपचुनाव की तिथि भी घोषित हो जाएगी। अब तो उत्तर प्रदेश में तैयारी भी हो गई, सीटों का लोग शेयर भी बांट लिया है ना। बीजेपी बांटा ना, 10 सीट में से 9 सीट बीजेपी खुद अपने पास रखी है, 1 सीट जो है जयंत चौधरी की पार्टी को दे दी गई है, आरएलडी को। तो वहाँ सीटों का बंटवारा हो गया, निषाद पार्टी को नहीं मिली है सीट, निषाद पार्टी में असंतोष है संजय निषाद में, वो 1 सीट चाह रहा है कि 1 सीट, क्योंकि जिन 10 सीटों पर होना है उसमें 1 सीट आरएलडी का है, 1 सीट जो है निषाद पार्टी की है और 3 सीट बीजेपी की है और 5 सीट पर आपको समाजवादी पार्टी की। तो 10 को तो गुनागणित हो गया, लेकिन भाजपा वहाँ जो है ना सीधे तौर पर 9 सीट खुद लड़ना चाहती है और 1 सीट आरएलडी को देना है, इसका निर्णय हो गया है पार्टी के अंदर। ये भी सर सपा ने भी तो अपनी 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर उम्मीदवार घोषित कर दी और कांग्रेस 5 सीट मांग रही है। कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि भाई गठबंधन धर्म का जो है सब अखिलेश यादव ने पालन नहीं किया, एक तरफा सीटों की घोषणा कर दी। अब तो जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस की हार हो गई है, सरकार नहीं बन सकी, तो अखिलेश यादव तो कुछ और पैतरा लेंगे। हालांकि 2 सीट देने के लिए तैयार है, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि कांग्रेस के साथ उपचुनाव में गठबंधन जारी रहेगा। तब अब आप बताइए कि जीतन राम मांझी का दावा कितना सच होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप न्यूज़ हाट के साथ, देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।